हम मौजूद आज बावल विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए पीछे श्याम सुंदर सब्रवाल, उनका भव्य प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया गया है और आज इनका सम्मेलन कार्यकर्ता मीटिंग, उनके कार्यकर्ता उनके सपोर्टर पहुँचेंगे और यहाँ पहुँच के उनसे ये डिस्कस करेंगे कि आगे कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, किस पार्टी का दामन थामना चाहिए। यहाँ पे आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। सब्रवाल जी, बड़ी बेसब्री से इंतजार था पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को। बावल विधानसभा क्षेत्र की बात चल रही है, पूरे हरियाणा के लोग आज सब्रवाल जी कौन सी पार्टी में जाने वाले, कौन सी पार्टी का ऐलान होने वाला है, लेकिन आपने सबकी आशाओं पे पानी फेर दिए, क्यों? साथियों की सोच है कि हमें उचित समय का इंतजार करना चाहिए और उचित समय 15 से 20 दिन के बाद एक बार फिर मीटिंग रख करके और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप फैसला लेंगे। बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में, इतना तो बता दीजिए ताकि लोगों को पसीना आए, उनको पता चले भाई बावल विधानसभा क्षेत्र से श्याम आपके प्रत्याशी के तौर पे उनको पता था, आपने वो दूसरी पार्टी में तैयारी करें लोग। आपने बताया दोनों पार्टियों में नाम है, ये इन साथियों की बदौलत है। इन साथियों ने जो पिछले 10 साल से संघर्ष किया है मेरे साथ, इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो कार्यशैली जो मेरे साथ कंधे से खिला, और मैं इनको जब जरूरत पड़ती है तो इनके साथ खड़ा रहता हूँ। ज़्यादातर समय आपने डॉक्टर बनवारी लाल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में निकाल दिया, तो ये समय पूरा आपने बनवारी लाल को आज बहुत अच्छी तरीके से एक आईना दिखाया है। मैंने माननीय मंत्री जी पे कोई आरोप नहीं लगाया, मैं तो केवल साक्ष्य और सबूतों के साथ बात करता हूं। बावल विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ गया और जो बातें कहीं वो पुख्ता प्रमाण है, इतिहास है। मैं कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। दुष्यंत चौटाला को छोड़ के कैसा लग रहा है? वो दुख की घड़ी में आप मेवा की तरफ चल पड़े, आप खूब बड़ी कुर्सी की। हमने वफादारी के साथ उनके साथ काम किया, कहीं पे कोई जब भी जरूरत पड़ी उनके साथ मजबूती से खड़े रहे और पार्टी के संगठन को हमने शीर्ष पर पहुंचाया। श्याम सुंदर सब्रवाल जरूरी क्यों मतलब बावल विधानसभा क्षेत्र से आपने कहा? पॉलिटिकल क्षेत्र में जो भी जरूरतें होती हैं, एक तो पढ़ा लिखा हो, एक जवान हो और एक सुलझा हुआ हो। पढ़ा लिखा पहले भी था डॉक्टर बनवारी लाल, अच्छे डॉक्टर भी थे, पढ़े लिखे भी थे और सुलझे नहीं, समाज सेवी भी चाहिए ना। दो योजना में जनता ने यहाँ के जो मंत्री बने हैं उनका कार्य क्षेत्र देख लिया, भाई कितना कार्य करवाया है उन्होंने। अभी जनता दुखी है। जो भी कैंडिडेट होगा जनता के बीच जाएगा, जनता के साथ मिलकर रहेगा, जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, जनता की भावनाओं को समझने वाला कैंडिडेट होगा, वही कैंडिडेट अब की बार हरियाणा में उचित। टिकट से पार्टी से मिले चाहे निर्दलीय जीतेगा। हमें कैंडिडेट ऐसा चाहिए बावल विधानसभा से, भाई जो जाके हमारे विधानसभा में हमारे इलाका की आवाज़ उठाए। अब बावल की जनता समझ चुकी है, अब बावल की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। अब की बार श्याम सुंदर सब्रवाल। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। हम मौजूद आज बावल विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए पीछे श्याम सुंदर सब्रवाल, उनका भव्य प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया गया है और आज इनका सम्मेलन कार्यकर्ता मीटिंग खास, और यहाँ पे आज कार्यकर्ता मीटिंग का करने का श्याम सुंदर सब्रवाल का उद्देश्य इतना था कि आज यहाँ पे लोग, उनके कार्यकर्ता उनके सपोर्टर पहुँचेंगे और यहाँ पहुँच के उनसे ये डिस्कस करेंगे कि आगे कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, किस पार्टी का दामन थामना चाहिए। यहाँ पे आज मीटिंग का आयोजन किया गया है और बावल विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं श्याम सब्रवाल। पहले भी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बावल से बहुत कम अंतर से हारे हैं ये, और यहाँ पे अच्छा माहौल है और चुनाव का समय है। सब जो कैंडिडेट हैं, जो अपने नेता हैं, अपने अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और किस पार्टी में जाना है सब ये देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में श्याम सुंदर सब्रवाल का हिमांशु लंबा दिखा रहे हैं। इनका भी अच्छा खासा आज पंडाल पूरा खचाखच भरा हुआ है। 2 तस्वीरें देख रहे हैं हमारे साथ और आगे मंच के ऊपर आयोजन चल रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। अलग अलग समाज के यहाँ लोग पहुँचे हैं, कोई पगड़ी पहना रहा है, कोई गुलदस्ते दे रहा है और यहाँ पे लोग सम्मानित कर रहे हैं उनको और
और ये तस्वीरें हिमांशु लांबा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुलदस्ता लोग, अलग अलग कार्यकर्ता सपोर्टर हैं उनको, और लगातार 2 बार विधानसभा क्षेत्र से बहुत कम मार्जिन से ये हार का सामना करना पड़ा है। और अब कौन सी पार्टी में जाएगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनके कार्यकर्ता भी कहीं जोश के साथ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ तस्वीरें देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये तस्वीरें युवा टीम है ये, और आधा दर्जन गाँव के लोग हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए साहब, हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। शाम सुरसवाल को युवा टीम की तरफ से बड़े माला डाल के स्वागत किया जा रहा है तालियों के साथ यहाँ पे। और आज कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन है। हम आपको बताते चले बाउल विधानसभा क्षेत्र से श्याम सुंदर आते हैं, और अब की बार पूरा दमखम के साथ ये पार्टी में जाएंगे और मनसा जता चुके हैं, चुनाव भी लड़ेंगे। कम से कम कौन सी पार्टी से लड़ेंगे तो आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन हमारे साथ आप देखते रहिए तस्वीरें। हम कुछ और लोगों से मिलवाते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। और यहाँ पे एक विशेष बात हमें देखने को मिली है, क्योंकि लगातार यहाँ पे सुबह से ही लोग पगड़ियों का पहनाने वालों का तांता लगा हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं है बाउल विधानसभा क्षेत्र से जो पगड़ी पहना के श्याम सुंदर जी को सम्मानित नहीं कर रहे हैं। बड़ी मालाओं से भी सम्मानित किया जा रहा है, और पगड़ी पहना के, बुके दे के, गुलदस्ते दे के आज और पूरे जोश के साथ यहाँ नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए हमारे साथ, और हिमांशु लांबा लाइव तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और अपने अपने तरीके से लोग गर्मजोशी के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। तो हमारे साथ श्याम सुंदर सब्रवाल जी खास बातचीत में मौजूद है। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन था, बाउल विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, और यहाँ पे तमाम लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज ये कुछ ऐलान करने वाले थे कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन ऐलान कुछ हुआ नहीं है। दोनों पार्टी की बातचीत चलती है, पैनल में नाम है दोनों का। सर क्या कहेंगे? सब्रवाल जी, बड़ी बेसब्री से इंतजार था पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को। बाउल विधानसभा क्षेत्र की बातचीत नहीं, पूरे हरियाणा के लोग आज सब्रवाल जी कौन सी पार्टी में जाने वाले, कौन सी पार्टी का ऐलान होने वाला है, लेकिन आपने सबकी आशाओं पे पानी फेर दिए, क्यों, कैसे? मैंने किसी की भी आशा पे पानी नहीं फेरा। मैंने जो ये साथी कार्यकर्ता आए थे उनकी भावनाओं का सम्मान किया है, और साथियों की सोच है कि हमें उचित समय का इंतज़ार करना चाहिए, और उचित समय 15 से 20 दिन के बाद एक बार फिर मीटिंग रख करके और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप फैसला लेंगे। भाई श्याम सुंदर सब्रवाल की जय हो, भाई श्याम सब्रवाल की जय हो। श्याम सुंदर सब्रवाल जी बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में, इतना तो बता दीजिए ताकि लोगों को पसीना आए, उनको पता चले बाउल विधानसभा क्षेत्र से श्याम आपके प्रत्याशी के तौर पे उनको पता चले आपने वो दूसरी पार्टी में तैयारी करें लोग, क्योंकि आप 2 बार हार चुके हैं और लोगों की एक संपत्ति भी मिल जाती है 2 बार हारने के बाद। एक बार तो जिताना चाहिए, देखो लोगों को ऑटोमेटिक। तो आपका प्यार प्रेम भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ये लोग तमाम इतना लंबा भाषण आज तक किसी नेता ने नहीं दिया जो आज आपने इस मंच से दिया है। लोग फिर भी यहाँ डटे रहे इतनी गर्मी में, तो कम से कम थोड़ा सा बता के जाइए। बीजेपी या कांग्रेस दोनों में पैनल में नाम चल रहा है। ये जो साथी आए थे इनके लिए नेता नहीं, ये मेरे लिए सारे भाई हैं। और आज बड़ी भीषण गर्मी भी है, त्यौहार का समय भी है, उसके बावजूद भी ये समय निकाल करके कहीं न कहीं अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए थे। आपने बताया दोनों पार्टियों में नाम है, ये इन साथियों की बदौलत है। इन साथियों ने जो पिछले 10 साल से संघर्ष किया है मेरे साथ, इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो कार्यशैली जो मेरे साथ कंधे से खिला, और मैं इनको जब ज़रूरत पड़ती है तो इनके साथ खड़ा रहता हूँ। तो इसके लिए तो मैं आपका जो आप बात कह रहे हैं इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। रही बात राजनीति के अंदर संभावनाएं ही बनी रहती हैं, और व्यक्ति को उचित समय का इंतजार करना चाहिए। कब आएगा उचित समय? उचित से अभी साथियों ने जो प्रतिक्रिया दी कि हमें अगले 15 से 20 दिन फिर इंतजार करना चाहिए, फिर इनको बुला करके बैठा करके हमें इनकी राय लेकर के फिर फैसला करेंगे। ज़्यादातर समय आपने डॉक्टर बनवारी लाल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में ही निकाल दिया, तो ये समय पूरा आपने बनवारी लाल को आज बहुत अच्छी तरीके से एक आईना दिखाया है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर आप? मैंने माननीय मंत्री जी पे कोई आरोप नहीं लगाया, मैं तो केवल साक्ष्य और सबूतों के साथ बात करता हूँ। जो बातें मैंने कही उन बातों पे मोहर लगाने वाले हजारों साथी थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि कहीं ना कहीं बावड़ विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ गया, और जो बातें कहीं वो पुख्ता प्रमाण है, इतिहास है। मैं कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। अब तो 1 महीने का समय बच गया, 1 महीने के बाद में वो फिर अपने पुराने डर्रे पे और
सब ठीक रहेगा। दुष्यंत चौटाला को छोड़ के कैसा लग रहा है? वो दुख की घड़ी में आप मेवा की तरफ चल पड़े, आप खूब बड़ी कुर्सी की। दुष्यंत चौटाला जी का हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। वो हमारे आदरणीय हैं, पूरे परिवार का सम्मान करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी सम्मान करते हैं, दुष्यंत जी का, सभी का सम्मान करते हैं और हमने वफादारी के साथ उनके साथ काम किया। कहीं पे कोई जब भी जरूरत पड़ी उनके साथ मजबूती से खड़े रहे और पार्टी के संगठन को हमने शीर्ष पर पहुंचाया। तो पगड़ियाँ डाली है बावल विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने, ये मान सम्मान कैसे वापिस लौटाएंगे? ये पगड़ी नहीं है, पगड़ी प्यार और सम्मान का बड़ा प्रतीक होता है और ये जो एक एक साथी जो पगड़ी और माला और बुक्के लेकर के आ रहा था, मैं इनका दिल से ऋणी हूँ, सम्मान करता हूँ। और आने वाले चुनाव में हमने 12 साल इनकी भावनाओं को, अब ये साथी खड़े हैं, ये पूर्ण है सुलखा से, ये हरद्वारी है सुलखा से, ये रविंद्र सरपंच है सुलखा से, ठीक है, ये नैचाणा से जगबीर पंच है। तो ये हमारे सारे साथी हैं। ये नहीं है कि हमारे कोई आ गया 5-4 पकड़ लाए, ये सारे साथी जिनको हम दिल से जानते हैं, इनका ऋण जो है हमारे ऊपर है। जब हम सत्ता में आएंगे, महीने 1.5 महीने के बाद हम इनके ऋण चुकता करने का काम करेंगे। थैंक यू। कुछ कार्यकर्ता बातचीत करें जो आए आपके लोग? हाँ बिल्कुल। सर क्या कहेंगे, शामसौर सब्रवाल जरूरी क्यों है? क्यों मतलब बावल विधानसभा क्षेत्र से आपने कहा? पॉलिटिकल क्षेत्र में जो भी ज़रूरतें होती हैं, एक तो पढ़ा लिखा हो, एक जवान हो और एक सुलझा हुआ हो। पढ़ा लिखा पहले भी था, डॉक्टर बनवारी लाल अच्छे डॉक्टर भी थे, पढ़े लिखे भी थे और सुलझे हुए। नहीं, समाज सेवी भी चाहिए ना, जो लोगों की सेवा करते हैं, उनकी एक ही कॉल पे जो है उनके आगे आ जाते हैं एकदम। वो खाली मेवा खाने वाले हैं। लग तो ऐसा ही रहा है, ये तो सभी देख रहे हैं। वो जहाँ से निकलते हैं लोग तो 2 बार हरा दिया आप लोगों ने। देखो, जहाँ से वो निकलते हैं, देखो जो अच्छा करता है उसे सब्र तो करना ही पड़ता है। देखो, ये नहीं कि जो एक बार अच्छाई करेगा उसी को मतलब सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। जी भाई साहब क्या कहेंगे? 2 बार हार चुके हैं यहाँ से और अब की बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी में जाएंगे वो 20 दिन बाद ओपन होगा, क्या कहेंगे? क्या लगता है? नहीं, इस बारे में तो ऐसा है कि जो ये इन्होंने 2 इलेक्शन लड़े हैं तो उसमें कहीं जनता का थोड़ा सा अभाव हो रहा है। जनता ने समाज सेवी तो है ही ये। जनता ने थोड़ा समझने में टाइम लिया है, अब सब जनता समझ चुकी है और अब पूरा इनको सहयोग देगी। अच्छा, कैसे समझ चुकी? 2 योजना में जनता ने यहाँ के जो मंत्री बने हैं उनका कार्य क्षेत्र देख लिया, भाई कितना कार्य करवाया है उन्होंने। अभी जनता दुखी है? जनता दुखी है। सर क्या कहेंगे? जनता ने कहते हैं भाई साहब देख लिया, आपके बाद छाप सुनसार के अलावा कोई विकल्प नहीं है बावल में। ऐसा है, जनता ने तो 2019 में भी देख लिया था, लेकिन एक 2014 और 2019 एक लहर की वजह से, मोदी लहर की वजह से ये चुनाव हम गलती से हार गए। 2 चुनाव हार चुके हैं। हाँ, 2 चुनाव 14 और 19 का सिर्फ एक लहर की वजह से कि मोदी करके उस लहर की वजह से हम थोड़ा सा पीछे गए। और अब की बार ना वो लहर आपको लोकसभा में दिखाई दी और ना ही वो लहर आपको विधानसभा में दिखाई देगी और ना ही वो लहर आपको हरियाणा में दिखाई देगी। अभी जो कार्यकर्ता, जो भी कैंडिडेट होगा, जनता के बीच जाएगा, जनता के साथ मिलकर रहेगा, जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, जनता की भावनाओं को समझने वाला कैंडिडेट होगा, वही कैंडिडेट अब की बार हरियाणा में उछल जाएगा। क्या लगता है जी, भावनाओं को समझने वाले हैं श्यामसुंदर सब्रवाल जनता की? टिकट से पार्टी से मिले चाहे निर्दलीय जीतेगा। तो निर्दलीय तो आप, अरे भाई साहब पार्टी से चुनाव लड़ चुके, बावल से जब भी नहीं जीत पाई है 2 बार। वो बता दी लहर की वजह, लहर अब की बार अब लहर नहीं है, ये लहर लुट जा चुकी सबकी। अब लहर जा चुकी है। चलो, तो ये लोग कहते हैं यहाँ के, हाँ क्या कह रहे थे? अब की बार ये सुप्रीम कोर्ट ने बम फेंक दे, इससे वजह से भी खत्म है बीजेपी। ओके, क्यों सर, क्या कहेंगे आप? सर ये बता दीजिए। हमारे भाई साहब हैं श्याम सुंदर सब्रवाल। हम तो भाई साहब पहली बार हुई है 2014 से ही, भाई साहब 2014 से इनके साथ हैं हम, और 14 से ही हराते आ रहे हो। हम नहीं हरा रहे हैं, ये तो पब्लिक का मूड है और वो है, हमारी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। और 2 बार ये बनाया है डॉक्टर बनवारी लाल, ये जाके वहाँ जाके बैठ जाते हैं। हमें कैंडिडेट ऐसा चाहिए बावल विधानसभा से, भाई जो जाके हमारे विधानसभा में हमारे हल्का की इलाका की आवाज़ उठाए। तो सब जिताते उनकी वो आवाज़ कौन उठाएगा? जिताते वो तो मोदी की लहर थी। हाँ। मोदी की लहर की वजह से हमने मतलब पब्लिक ने उनका वो किया है। अब पब्लिक ने देख लिया, पब्लिक समझ चुकी है कि भाई हमें पढ़ा लिखा और बोलने वाला जो हमारी विधानसभा में बावल हल्का की जो आवाज़ उठा सके, हम ऐसे कैंडिडेट को भेजें। तो
अब बावल की जनता समझ चुकी है। अब बावल की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। अब की बार श्याम सुंदर सब्बरवाल। क्यों जी आपकी हाँ जी, बात यह है कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता कर्मठ जुझारू ने पार्टी दे लोकप्रिय नेता और कर्मठ जुझारू को 2 बार हरा चुका है, 10 साल से हार भाई हारने की बात यह है, पार्टी ये नेता 2 बार। भाई पार्टी की बात नहीं। अब की बार कर्मठ और जुझारू नेता देखना है, चाहे किसी पार्टी में जाए हम इसके साथ जाएंगे। 10 साल से क्यों नहीं देख रहे? साथ थे हम तो तो फिर हार कैसे रहे? भाई। अब इतनी जनता के ऊपर तो सबका ऊपर हावी नहीं होता। जब आप आपके प्रिय नेता हैं कर्मठ और जुझारू, बाकी जनता 37,000 वोट ली हैं तो क्या मेरी अकेले की नहीं है, पूरे हल्के की हैं। तो अब की बार पहले वाला तो नहीं हो जाएगा हैं क्या इसे तिगुनी हो जाएगी तो 37 से चौगुनी हो जाएगी तो फिर क्या, फिर मजा आएगा। आपकी बार चौगुनी होगी। होगी सर। तो क्या क्या आपकी बार नु कहते श्याम सुंदर वाली है? हाँ, अब की बार श्याम सुंदर सब्बरवाल बावल से। क्यों? इतना योग्य उम्मीदवार, शिक्षित, कर्मठ व्यक्ति नहीं है। ठीक है सब लोगों के साथ एक सुख दुख में साथी है। सर, 10 साल से आ रहे हैं, योग्य उम्मीदवार कर्मठ जुझारू समाज सेवी 10 साल से हारते आ रहे हैं बाउल से। 1914 में इन लोगों से चुनाव लड़ा था, 14 में, 19 में जेजेपी से लड़ा था। ठीक है। तो उसमें कहीं जो मैं बता रहा आपकी नटवाड़ी कमी रहेगी, वो नटवाड़ी कमी अब के पूर्ति हो जाएगी। और अब की बाउल की जनता श्याम सुंदर सब्बरवाल को सीधा बावल से चंडीगढ़ भेज दे। अच्छा, कौन सी पार्टी जाना चाहिए आपकी राय में, क्या लगता है? पार्टी तो अभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और श्याम सुंदर सब्बरवाल जी कार्यकर्ताओं के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि जन आधार तो उनके ऊपर ही होता है। तो निर्णय जो है, निर्णय जो है हम जनता से जो कहेगी वो निर्णय लिया जाएगा। पर अब की बार श्याम सुंदर सब्बरवाल, जन जन की ये आवाज। चलो देखते हैं सर क्या कहेंगे आपकी बार। नहीं, अब की बार सब्बरवाल बिल्कुल आएंगे। सब्बरवाल तो भाई साहब पिछले 10-15 साल नहीं, संघर्ष कर रहे हैं और पब्लिक इनके साथ बिल्कुल है। जुझारू कैंडिडेट है और कंधे से कंधा मिला कर कहाँ कमियां रहेंगी इनके हार में? कुछ एक थोड़ा मतलब पथ भ्रष्ट हो जाते हैं पब्लिक, और इस तरह से मतलब कुछ रहा है। डॉक्टर बनवारी आपके आशाओं पे कितने खड़े उतरे 10 साल में? नहीं, पब्लिक उससे नाराज है। काम मिले नहीं कभी? नहीं, मिले भी हैं, काम पब्लिक के नहीं हुए हैं, वो यहाँ पब्लिक ने बता दिया है। थैंक यू सर बातचीत के लिए। हमारे साथ श्याम सब्बरवाल की सभा समापन हो चुका है। लोगों की प्रतिक्रिया आपकी बार श्याम सुंदर सब्बरवाल। दोनों पार्टियों पहले नाम चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। ये तो 20 दिन बाद पता चल पाएगा सही ये श्याम सुंदर सब्बरवाल कौन सी पार्टी में जाके धमाका करने वाले हैं। लेकिन जनता का रुझान कहीं न कहीं की तरफ दिख रहा है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।